जैसे ही आपने अपनी प्रेजेंटेशन वीडियो देखा, जैसे आपने अपनी लीड से ये पूछा कि चलो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, देन उसके बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आते हैं, राइट। लेकिन उसमें से एक ऑब्जेक्शन ये भी होता है कि पापा नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रही, अंकल नहीं मान रहे, बड़े भाई नहीं मान रहा, बड़ी सिस्टर नहीं मान रही, राइट गाइज। सो गाइज ये वाला ऑब्जेक्शंस आपको भी बहुत बार सुनने को मिला होगा। सो इस वीडियो में मैं आज आपका 90% गारंटी लेती हूँ, अगर आप अपने इस ऑब्जेक्शन को इस तरह हैंडल करोगे जिस तरह आज मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस नॉलेज को आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सो गाइज जैसे मैं इस ऑब्जेक्शंस को हैंडल करती हूँ, आज मैं आपको वो बताने जा रही हूँ। सो आई थिंक ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगी। इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, एंड तक देखिएगा, और जो चीज़ें आज आपको यहाँ पर सीखने को मिले उन्हें इम्प्लीमेंट ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले बात ये है, ये जानना जरूरी होता है कि हमारे पास ये ऑब्जेक्शंस क्यों आ रहा है, राइट। कई बार तो ये सच भी होता है, कई बार हम ये नहीं कह सकते हर बार जो हमारी लीड है वो हमसे झूठ बोल रही है, उसे बिजनेस स्टार्ट नहीं करना इसलिए वो ये ऑब्जेक्शन डाल रही है कि पापा नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रहे। कई बार गाइस ये सच भी होता है कि उन्होंने रियली में अपने पेरेंट्स से डिस्कस किया होता है, लेकिन वो नहीं मान रहे होते हैं, और वो भी अपनी जगह जायज़ हैं। क्योंकि आपको कई बार सुनने को मिला होगा कि उनके पेरेंट्स या वो खुद ही ये कहते हैं कि मैंने पहली बार कुछ ऐसा ही बिजनेस किया था ऑनलाइन से, मेरे साथ स्कैम हो गया था जिसमें मैंने बहुत अच्छे से मेहनत करी थी, लेकिन मैं कुछ भी पैसा नहीं कमा पाया। उनका कोई पास में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, ऐसे किसी बिजनेस के साथ वो जुड़े हों और वहाँ पर उनकी ग्रोथ नहीं हुई या उनके साथ स्कैम हो गया। सो नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं कि उसकी फैमिली उसे अगेन परमिशन नहीं देगी ऐसा ही बिजनेस करने के लिए। सो गाइस कई बार ये ऑब्जेक्शन रियल भी होते हैं। सो सबसे पहले तो हर ऑब्जेक्शन के लिए आपको करनी है फील, फेल्ट एंड फाउंड। FFF आपको यूज करना है, फील, फेल्ट एंड फाउंड। फील करना है उसके ऑब्जेक्शंस को। ऑब्जेक्शंस नो डाउट, ऑब्जेक्शंस आई थिंक उसकी प्रॉब्लम ही होती है, ठीक है। वो अगर देखो कई बार क्या होता है, जो हमारी लीड होती है वो खुद बिजनेस करना चाहती है, ठीक है, वो पैसे कमाना चाहती है, लेकिन कई बार उसकी फैमिली उसको सपोर्ट नहीं करती। तो आपको उसके इस दर्द को फील करना होगा, फेल्ट करना होगा, और उसके बाद उसे फाउंड और उसके ऑब्जेक्शंस को किल करना होगा, उसका ऑब्जेक्शंस का आंसर आपको देना होगा। तो सबसे पहले आप उसे कहिए सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है, आपके पेरेंट्स मना करें क्योंकि आपने पास में कुछ ऐसा किया था, तो सभी के पेरेंट्स मना करते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले तो आप खुद उससे अपनी लीड से कहो, सबसे पहले तो आप खुद इस बिजनेस को समझो, इसको देखो कि नहीं ये फ्रॉड नहीं है, स्कैम नहीं है, यहाँ पे अर्निंग भी हो रही है। मेरे से सारे डाउट्स पूछो खुद। सबसे पहले आप खुद कंफर्म करो सारी चीज़ें, और फिर आप अपने पेरेंट्स को बता सकते हो मैं इसे पिछले इतने दिनों से जानता हूँ, मैं डेली अर्निंग देख रहा हूँ, ठीक है, इनकी कंपनी के पास सारे सर्टिफिकेट हैं, सब कुछ लीगल है, ठीक है। अगर फिर भी उनकी फैमिली नहीं मान रही, देन आप उससे कह सकते हैं कि आप अपने पेरेंट्स या भाई या जो भी आपसे मना कर रहा है बिजनेस के बारे में, तो आप उससे डायरेक्ट मेरी बात करवा सकते हैं, जिससे मैं उन्हें खुद, देखो आपको भी पता, आपको ये बिजनेस समझ में आया है 100% में से आपको सिर्फ समझ में आया 50 से 60%, राइट, क्योंकि 100% चीज़ें एक बार में समझ में ही नहीं आती है, तो जिसमें से आप 5 या 10% अपने पेरेंट्स को समझा पाते हो। सो अगर आप जो समझा रहे हो, जो मैं समझाऊंगा, सो उसमें बहुत डिफरेंस हो जाता है। इसलिए अगर हो सके तो मेरी अपने पेरेंट्स से बात करा दो, मैं उन्हें बता दूंगा, समझा दूंगा, ठीक है। तब अगर आप उनके पेरेंट्स से बातें करते हो, अपने बिजनेस के बारे में बताते हो, देन आपको एक चीज़ ये याद रखनी है कि उनको ये पता लगना चाहिए कि अगर वो आपके बिजनेस को स्टार्ट नहीं करेगा, उसका बचा तो उसका कितना नुकसान है, और अगले 6 महीने में वो कितनी ग्रोथ कर सकता है, वो आपको एनालाइज कराना होगा। उनको एनालाइज कराना होगा कि उनके बेटे और बेटी में भी कैपेबिलिटी है कुछ करने की, और ये प्लेटफॉर्म उसकी हेल्प करेगा उसे ग्रो करने में। एंड दोस्तों नेक्स्ट आप उससे कह सकते हैं कि एक बात बताओ मुझे जो कि रियल है, फैक्ट है, मैं आपसे एक रियल बात करता हूँ। बोलेगा चलो पूछो। देन आप उससे पूछना कि आज की सोशल मीडिया जैसे कि व्हाट्सअप, FB, इंस्टाग्राम, आपने अपने पेरेंट्स को चलाने सिखाए हैं या उन्होंने आपको चलाना सिखाया? तो वो कहेगा यस, मैंने अपने पेरेंट्स को बताया है, राइट। क्योंकि हमें पता है आज के टाइम में कि सोशल मीडिया क्या है। हमारे पेरेंट्स के टाइम पे ये चीज़ें नहीं थी, उन्हें बिलीव नहीं होता होगा, उन्हें बिलीव ही नहीं है कि ऑनलाइन ऐसे काम भी होते हैं, लोग अर्न कर रहे हैं, राइट। कोई भी पैसे अर्न कर सकता है, लिमिट मैटर नहीं करती, एज मैटर नहीं करती, एजुकेशन तक मैटर नहीं करती पैसे कमाने के लिए आज के टाइम में। और इतने सारे तरीके, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं मार्केट में राइट नाउ कि आप सोच भी नहीं सकते। सो गाइज यही तो मेरे दोस्त, यही कारण वो मना कर रहे हैं, उनको नहीं पता। सबसे पहले तो आपको खुद को इस बिजनेस को अच्छे से समझना होगा और रियलाइज करना होगा कि हाँ ये बिजनेस आपकी लाइफ में वैल्यू करेगा,
आपकी लाइफ में ये बिजनेस होना चाहिए। आपको 6 महीने 1 साल तो ये बिजनेस, ये अपॉर्चुनिटीज को लेना ही चाहिए। से और आगे आप उससे कह सकते हो कि मेरे दोस्त आप सच्चाई बताना कि आपने हर चीज अपनी लाइफ में जो भी अभी तक किया सब कुछ अपने पेरेंट्स से पूछ कर किया है। आपने जीएफ बनाई होगी, आपके दोस्त ऐसे होंगे जो आपकी फैमिली को पसंद नहीं होंगे लेकिन फिर भी वो आपके दोस्त होंगे क्योंकि आपको उनकी कंपनी अच्छी लगती है, राइट। जीएफ नो डाउट आप फैमिली से पूछ के नहीं बनाते हो, अपने पेरेंट्स से कि हाँ मेरे पापा मान जाएंगे मैं तभी जीएफ बनाऊंगा और उसी को बनाऊंगा, ऐसा नहीं है ना। आप वो चीजें कर रहे हो ना। सो मेरे दोस्त यही है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी लाइफ की प्रायोरिटीज क्या है और मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। अगर आपको बिजनेस आपकी लाइफ में वैल्यूएबल लग रहा है तो आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और आज के 1 महीने 2 महीने बाद जब आप महीने का अर्न करना स्टार्ट कर दोगे, अगर तब आप अपनी फैमिली को बताओगे कि ये वही बिजनेस था जिसकी आपने मना की थी लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा था और जिसके साथ मैंने स्टार्ट किया था, मेरे स्पॉन्सर जिन्होंने मुझे जिनके ऊपर मैंने ट्रस्ट करके रिस्क लेके पैसे इन्वेस्ट करके बिजनेस स्टार्ट किया था आज से कुछ महीने पहले, आज उन्हीं की वजह से मैं पैसे अर्न कर रहा हूं। तो सोचो आपकी फैमिली को कितना प्राउड फील होगा। और वो भी समझेंगे कि हाँ आप कुछ अपनी लाइफ में डिसीजन लेते हो और आप में डिसीजन लेने की पावर है। आप हर चीज के लिए अपनी पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं हो। अगर जो चीजें आपको अच्छी लगती है तो आप उस पर अपना डिसीजन भी लेते हो और लाइफ में आगे बढ़ते हो। और ये भी फैक्ट है मेरे दोस्त, अगर आप पैसे अर्न करना स्टार्ट कर दोगे तो आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी और ज्यादा सपोर्ट करेगी। और उन्हें भी रियलाइज होगा कि अगर वो उनकी बात मान लेता तो वो इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाता और अपनी लाइफ में जहां था वहीं रह जाता। एंड एक बात और, अगर आपके पेरेंट्स, देखो कई बार ना क्या होता है कि हमारे जो पेरेंट्स वो नहीं चाहते हम पैसे कमाएं, ऐसी छोटी उम्र से पैसे कमाएं, ठीक है। वो चाहते हैं सिर्फ आप अपनी स्टडी करें अच्छे से, ठीक है, पहले स्टडी कंप्लीट करें स्कूल की, फिर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करें। वो नहीं चाहते क्योंकि आपको कोई फैमिली में कोई मनी प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो वो आपको पैसे अर्न करने के लिए नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप खुद अपने दम पर कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप खुद अभी से इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल है, आप बन सकते हैं, आप में कुछ करने की जुनून है, कुछ करना चाहते हैं, देन आप उस तरीके से भी बात कर सकते हैं। उन्हें बता सकते हैं कि मुझे ये कोर्सेज मिल रहे हैं, जो जैसे कि हमारी स्टडी होती है जहां पे हम महीने के स्कूल में फी वगैरह, कॉलेज में फी वगैरह भरते हैं जिन कोर्सेज के लिए, ऐसे ही मुझे एक और कोर्स चाहिए मॉम डैड, मुझे ऐसा ही कोर्स चाहिए जो ऑनलाइन मिल रहा है, जो मुझे बहुत हेल्प करेगा, जिससे मैं पढ़ के अपनी लाइफ में ग्रो कर पाऊंगा, जहां मुझे लर्निंग स्किल्स मिलेंगे, जहां पर मुझे सपोर्ट सिस्टम मिलेगा और मुझे सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ये सारी चीजें आप कहोगे क्योंकि यहाँ पे आपने उनका जो वो था कि हमें पैसे नहीं कमाना, हमारा बच्चा बस पढ़े, तो उनको भी ये रहेगा कि हाँ पढ़ने का मटेरियल तो आपको भी पता, सिर्फ आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा लाइफ में आगे बढ़े, ठीक है। सो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो आपको इस कोर्स को परचेज करने के लिए पैसे दे देंगे। बस आपको उनको यकीन दिलाना है कि जो ये कोर्सेज आपको यहाँ पे मिल रहे हैं वो आपकी लाइफ में क्या वैल्यू दे सकते हैं, आपको उनकी कितनी जरूरत है और आप कितना ग्रो कर सकते हैं उन कोर्सेज की हेल्प से। सबसे पहले तो देखो ये मैटर करता है कि आप खुद ये जानो कि ये कोर्स आपके लिए कितने वैल्यूबल्स हैं, राइट। एंड गाइस, अगर आपके पापा नहीं मान रहे हैं इस छोटी सी इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आपको भी पता है जब आपको पैसे चाहिए होते हैं ना किसी को गिफ्ट देने के लिए, किसी को सरप्राइज देने के लिए, तो आप कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लेते हैं, राइट। और फिर ये छोटा सा बिजनेस, ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ आपकी लाइफ में इतने बड़े बड़े चेंजेस ला सकता है। तो आपको इसके पैसे अरेंज करने के लिए एफर्ट्स करने चाहिए, राइट। सो गाइज, ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और ये सारी चीजें मैं अपनी लीड को क्लोज करने के लिए यूज करती हूँ। आई होप कि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। लेकिन अगर अभी भी आपको कुछ लगता है कि मुझसे छूट गया है या आपको कोई ऐसा ऑब्जेक्शंस आ रहा है इसी बीच में जो आपको परेशान कर रहा है और आप उसे हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो कमेंट में जरूर टाइप करिएगा जिससे मैं आपकी हेल्प कर सकूं। बाकी मैं अभी और वीडियोस लाने वाली हूं, बस देखते रहिएगा, कनेक्ट रहिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, क्योंकि गाइस आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन बहुत मिलता है। सो गाइस सपोर्ट करिए। बाकी मैं अपनी नॉलेज आप सभी के साथ शेयर करती रहूंगी, टाइम टू टाइम मेरी वीडियो आती रहेंगी, बस आप अपना सपोर्ट बनाइए रखिएगा। बाकी टेक केयर, बाय बाय।